नमस्कार, नमन प्रणाम सारे बड़े बुजुर्गों ने और अपने बहन भाइयों ने। तो अभी ले रहे हैं रस्म मेहंदी की। तो ये जो मेहंदी की रस्म है, मैं हिंदी में इन खातर बोलूँ भाई बहनों, क्योंकि काफ़ी सारा लोग जिका है पंजाबी है तो बाने बागड़ी समझ को नहीं आवे, आमणी बिश्नोइयाँ की बोली, तो इन खातर मैं हिंदी बोलूँ कि हिंदी सब लोगों ने जो है समझ आ जाए। तो ये जो मेहंदी की रस्म है ये हमारे पुराने ज़माने की बताऊंगी और उसमें क्या बदलाव आया है ये भी बता रही हूँ। ये देखिए कुछ इस तरीके से जो रात्रि योगा होता है, जिसे लेडी संगीत भी कहते हैं। तो रात्रि योगा इसीलिए कहते हैं कि रात को जागना और जो है गीत वगैरह गाया जाना। तो सारी रात जो है औरतें गीत गाती है, नाचती है, और उसके बाद में नाच गाना के बाद में फिर से जो है गीत का जो गाने हैं वो शुरू हो जाते हैं, और वो गीत सुबह 4 बजे तक जो है चलते हैं। मैं उस गीत का वीडियो नहीं बना पाई। और अब ये देखिए, ये कुछ इस तरीके से जो नाई होते हैं, हमारे नाई होते हैं, उनकी जो औरत होती है, तो वो औरत जो है इस रस्म को करती है। अगर नहीं होते तो कोई भी घर का बड़ा बुजुर्ग है जो इस रस्म को करता है मेहंदी को बनाने की। तो ये मेहंदी जो है बन रही है हमारी। तो पहले जो इस तरीके से होता था कि ये मेहंदी जब बनती थी उस समय गीत जो है शुरू होते थे। जब रात के 8 बजे का 7:30 8 बजे का टाइम होता था, इस मेहंदी को बनाया जाता था, उस समय गीत शुरू होते थे। तो गीत शुरू होते थे और उसी वक्त जो है मेहंदी लगाई जाती थी। अब जो है चेंज आ गया है टाइम के साथ साथ, तो जो मेहंदी लगवाने वाले आज बुलाए जाते हैं, पार्लर वाले बुलाई जाती है जो कि मेहंदी लगाती है। इसी तरीके से जो मेहंदी आर्टिस्ट होते हैं उन्हें बुलाया जाता है, वो भी मेहंदी लगाते हैं। तो इन्होंने जो है ये लड़के बुलाए हैं मेहंदी लगवाने के लिए, ये फतेहाबाद से आए हैं, और हरियाणा में जो फतेहाबाद है वहाँ से बुलाया गया इन्हें, और ये मेहंदी लगा रहे हैं। पुराने टाइम में जब गीत गाए जाते थे तो उसी समय है जो मेहंदी लगाई जाती थी। जो दुल्हन होती थी या दूल्हा होता था उसे मेहंदी लगाई जाती थी। उसी टाइम पर मेहंदी को गूंथ के रख दिया जाता था गीत की शुरुआत में, और फिर जो है मेहंदी लगाई जाती थी। इसी तरीके से जो है मेहंदी की रस्म होती थी। ये नाई जो है मेरे भांजे को हल्दी लगा रहा है। मैं आपको हल्दी का जो रस्म 5 दिन पहले होते हैं, बिरद बैठता है जिसे कहते हैं, विनायक बैठता है, तो वो वीडियो नहीं लेकर आई, किसी कारणवश से जो है वो वीडियो छूट गया मुझसे। तो मैं दिखा रही हूँ जो इस तरीके से, जो ये देखिए ये मेहंदी लगवा रहे हैं। तो मेहंदी की रस्म कुछ ऐसी होती है, और जब दुल्हन या दूल्हे को मेहंदी लग जाती थी उस समय जो है मेहंदी के अंदर, उसके बाद मेहंदी गाई जाती थी। उसी समय उन्हें हाथों पैरों में मेहंदी लगाई जाती थी, और उसके बाद में जो है लड़के हो या लड़की हो, उसकी जो भाभी होती है वो उन्हें मेहंदी लगाती थी। ये रिवाज था हमारा कि जो भाभी होती है ना वो मेहंदी लगाया करती थी, और उसी समय जो है मेहंदी गाई जाती थी। मेहंदी जो है हमारा एक लोकगीत है, वो उसे गाया जाता है। कई तरह के लोकगीत होते हैं मेहंदी पर, और वही मेहंदी जो है गाई जाती थी, उसी समय लगाई जाती थी। अब जो है रिवाज बदल गया है, और अब जो है मेहंदी लगाने वाले हैं इन्हें बुलाया जाता है। पार्लर की लड़कियां आती है, वो भी हाथों पे जो है डिज़ाइन वगैरह मेहंदी के बनाती है। पहले मेहंदी जो भिगोई हुई होती थी उससे जो है सारा काम अब जो हमारा दूल्हा बनने वाला लड़का है उसको मेहंदी लगाई जा रही है, और साथ में जो है लोकगीत गाए जा रहे हैं। और जो बुआ है मेरे भांजे की, दूल्हे की, वो जो है वहाँ पे नाच गाने का प्रोग्राम चल रहा है, वो नाच रही थी। मैंने उनका भी थोड़ा सा वीडियो डाला है, वो नाच रही थी लोकगीतों पे।
तो कुछ इस तरीके से जो है हमारे यहाँ पे रस्म होती थी। तो पहले जो है कहते थे कि हाथ की हथेली को सफ़ेद नहीं छोड़ा जाता, कि सफ़ेद नहीं, शुभ नहीं माना जाता था हाथ और पैरों को सफ़ेद छोड़ना। तो अब समय के साथ साथ जो है सब कुछ बदल गया है। अब जो है मेहंदी के डिज़ाइन बनाए जाते हाथों में। पहले जो मेहंदी भिगोई जाती थी, एक जैसे बड़ी थाली बोल सकते हैं हम जिसे, या फिर कोई भी भगोना वगैरह बोल सकते हैं, वो भर के जो है 2-2.5 किलो मेहंदी भिगोई जाती थी। तो सारी जितनी भी आस पड़ोस की औरतें, रिश्तेदारों की औरतें, तो वो उसी मेहंदी के अंदर से जो है मेहंदी लगाती थी। इसमें जैसे मुट्ठी मेहंदी, भाई की बाँह बनाना, मेहंदी के अंदर डिज़ाइन होते थे जो आम औरतें लगाया करती थी, या फिर जिसे रुपया कहते हैं वो बनाना, ये डिज़ाइन ही चलते थे आम तौर पर। मुठड़ी बांधना, तो यही जो है मेहंदी की रस्म के अंदर जो है होते थे। इसके अलावा कुछ भी नहीं होते। और जो दुल्हन होती थी उसे पूरी हथेली पर जो है लेप कर दिया जाता था, मेहंदी का लेप, हाथों में और पैरों में। हाथों की हथेली में, पैरों के भी नीचे जो है तलवे हैं उन पे लेप कर दिया जाता था उसी मेहंदी का। और उसके बाद में जो है ऊपर जैसे है, पैरों के ऊपर है तो उंगलियों के मेहंदी लगा दी जाती थी उसी भिगोई हुई मेहंदी से। और 1 रुपया जो है पैरों के ऊपर बना दिया जाता था और हथेली को लाल कर दिया जाता था। जो हाथ की पिछली साइड है उसके अंदर जो है रुपया बनाया जाता था। इसके अलावा कुछ भी जो है मेहंदी के डिज़ाइन नहीं होते थे और उसे ही शुभ माना जाता था। वक्त के चलते चलते जो है मेहंदी के डिज़ाइन भी चलने लगे हैं और मेहंदी कुछ इस तरीके से है। आगे की वीडियो जो है मैं बाद में डालूँगी। मेरे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे से आगे ज़रूर शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि बदलते रिवाज में अच्छा लगा वीडियो या नहीं लगा।